यूपी के छात्रों का प्रदर्शन बेकार नहीं गया क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने फाइनली कैंसिल कर दिया है पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम और ऑर्डर किया है री एग्जामिनेशन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में हाल ही में कंडक्ट हुए पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम की, जिसमें पेपर लीक के चलते जो है पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ये पेपर लीक होते कैसे हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और इससे स्टूडेंट्स के लाइफ पे क्या असर पड़ता है और क्या क्या मेजरेबल स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि ये मेक श्योर हो कि पेपर लीक ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी ने 17 और 18 फरवरी को 75 जिलों में 2 पारियों में पुलिस भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई थी। पहली 10 से 12 बजे और दूसरी 3 से 5 बजे तक 60,244 पदों के लिए कुल 48 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया। 17-18 फरवरी के बीच यूपी के 2085 एग्जाम सेंटर पर यह परीक्षा कंडक्ट हुई। 17 फरवरी को जिस दिन एग्जाम था उसी दिन सोशल मीडिया पर कुछ पर्चे वायरल होने लगे। एक में तो 150 सवालों के 117 सही जवाब थे और दूसरे में 150 के 150 सवालों के सही जवाब थे। और करीब 9 बजे एक ट्वीट होता है कि क्या यूपीपी का पेपर लीक हो गया है, लेकिन इसे मिसलीडिंग बताया गया और ये बोला गया कि यह अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उस टाइम तक जो है सोशल मीडिया पर काफी सारे सबूत ऐसे देखने को मिले जहां पे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ये सभी के सभी पेपर्स लीक हो चुके थे, सभी के पास आंसर शीट आ चुकी थी। तो इस वजह से जो है काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट के चलते अब फाइनली यूपी गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम को कैंसिल कर दिया है और री एग्जामिनेशन अनाउंस कर दिया है। पेपर लीक होना अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हो कि मान लो आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो लगातार 2 सालों से, अपने घर से दूर रह के, अपने एक्सपेंस को कम करके, और आप दिन रात लाइब्रेरी में बैठे होते हो, पढ़ रहे होते हो। फाइनली वो दिन आता है जब आपको एग्जाम देने का मौका मिलता है। आपने एग्जाम लिखा और आपका एग्जाम इतना अच्छा आ जाता है कि आप जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपने सपना देखा था कि हाँ एक बार सरकारी नौकरी हाथ लग जाए उसके बाद मैं अपनी फैमिली की सारी सिचुएशन, सारी स्थिति इंप्रूव कर दूंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद आपको पता चलता है कि जो एग्जाम आप देकर आए हैं वो कैंसिल हो चुका है ड्यू टू लीकेज। पेपर लीक होने के कारण वो एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो क्या बीतती होगी ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर आप अंदाजा लगा सकते हो, और इस बात का अंदाजा आप ब्रजेश पाल नाम के इस छात्र से भी लगा सकते हो जिसने पेपर लीक से परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। यहाँ पे ब्रजेश पाल ने एक नोट लिखा है अपनी फैमिली को जिसमें उन्होंने कहा है कि माता पिता मुझे माफ कर देना, यहाँ पे मेरी मौत का जिम्मेदार कोई भी नहीं है, बस मेरा मन भर गया है। यहाँ ये बताते हैं कि हमने BSc के सारे कागज भी जला दिए हैं, क्या फायदा ऐसी डिग्री का जो एक नौकरी भी ना दिला सकी। हमारी आधी उम्र पढ़ते पढ़ते निकल गई, इसलिए हमारा मन भर गया है। और इस पर्सन ने जो है खुद फिलहाल खुदकुशी करना किसी भी चीज का जो है सोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ब्रजेश पाल की खुदकुशी एक तरीके से पूरे सिस्टम पे, पूरी मशीनरी पे एक तरीके से बहुत बड़ा झटका है, एक आई ओपनर है कि हम अभी भी इस चीज को जो है टैकल नहीं कर पा रहे हैं पेपर लीक जैसी सिचुएशन की। और ये प्रॉब्लम जो है अभी आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी है जब मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा कि पेपर लीक किस लेवल तक पे हो रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है डेटा आपके पास है जहां पे आपको पेपर लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो आपको एक्चुअल में समझ में आएगी। तो पिछले 7 सालों के अंदर 70 पेपर लीक के केसेस सामने आए हैं और इसने बहुत बड़े लेवल पे स्टूडेंट कम्युनिटी को अफेक्ट किया है। करीब 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं इससे अफेक्ट हुए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। अगर आप लेटेस्ट इंसिडेंट की बात करोगे तो वो है तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TPSC के क्वेश्चन पेपर लीक, जहां पे 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे और उनको अफेक्ट किया है इस एग्जाम ने। अगर बात करो कोई और दूसरे एग्जाम की तो यहाँ पे आसाम बोर्ड एग्जामिनेशन जो है उनका भी पेपर जो है व्हाट्सएप पे 200 से लेकर 3,000 रुपए के मतलब रेट पर बिक रहा था। असम बोर्ड ने जो है क्लास 10th का पेपर जो है यहाँ पे लीक हो चुका था। यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो पेपर है वो लीक पाए गए इंटरनेट के ऊपर, मैसेजिंग एप्लीकेशन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। यहाँ पे स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर जो है लीक हो रहा है और बहुत सारे स्टेट्स जो है इसके अंदर इंक्लूड है क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं है। और इसी की वजह से जो है बहुत ज्यादा एग्जाम्स डिले हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं और इसकी वजह से जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, मेंटल प्रेशर बिल्डअप होता है। आप एग्जाम्पल ले लो बिहार के 10th क्लास का एग्जामिनेशन, मतलब 10th क्लास एग्जामिनेशन के पेपर भी जो है करीब 6 बार लीक हुए हैं, आप अंदाजा भी लगा सकते हो। वेस्ट बंगाल में स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर करीब 10 बार लीक हो चुके हैं पिछले 7 सालों के अंदर। तमिलनाडु के वही 10वीं 11वीं बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर जो है कई बार लीक हो चुके हैं 2022 तक, और ये लिस्ट जो है अभी भी चल रही है और चलती रहेगी।
तो यहाँ पे देखो द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर इज नॉट ओनली लिमिटेड टू स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन, यहाँ सिर्फ स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन ही नहीं तो इसके विक्टिम है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इंक्लूडेड है। अगर आप राजस्थान का एग्जाम्पल लोगे तो राजस्थान के अंदर सेवरल क्वेश्चन पेपर जो है लीक हुए हैं पास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर। बात करें 2015 से लेकर 2023 तक, तो स्टेट के अंदर करीब 14 ऐसे केसेस आए जहां पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। लेटेस्ट इंसिडेंट की बात करोगे तो क्वेश्चन पेपर है जनरल नॉलेज एग्जामिनेशन का फॉर सीनियर गवर्नमेंट स्कूल टीचर, वो भी लीक हो चुका था दिसंबर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आरपीएससी जैसी बहुत बड़ी बॉडी जो कि एग्जाम रिक्रूटमेंट करती है, जहाँ पे आपके आरएएस और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एग्जाम कंडक्ट होते हैं, वो भी एजेंसी इस चीज को रोक नहीं पा रही। कई सारे दूसरे लीकेज जैसे कि यूजीसी नेट का एग्जाम लीक हो जाता है, पुलिस रिक्रूटमेंट पेपर लीक हो जाता है, ये सारी की सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा, अगर आप गुजरात की बात करो तो गुजरात भी पीछे नहीं है। यहाँ पे गुजरात में भी 14 केसेस आए हैं जहां पे पेपर लीक की सिचुएशन आपको बताई जा रही है लास्ट के 7 इयर्स के अंदर, जिसमें आपके पास ये सारा डेटा है, जिसमें जीपीएससी यानी कि गुजरात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें 2014 के अंदर चीफ ऑफिसर, यहाँ पे आप देख सकते हो मुख्य सेविका, नायाब चिश्ती, यहाँ पे क्लर्क, हेड क्लर्क, सबके पेपर जो है लीक हुए हुए हैं। इसके अलावा यूपी की अगर आप बात करोगे, यूपी स्टेट भी जो है इसके अंदर आता है। यूपी में भी करीब 8 के करीब इंसिडेंट जो है देखे गए क्वेश्चन पेपर लीक के, जो 2017 से लेकर 2022 का रिकॉर्ड है, जहां पे आप देखोगे इंस्पेक्टर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट लीक हुआ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूपीटी जो है ये लीक हुआ, और कई सारे बीएड और क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन ये लीक होते आ रहे हैं। इसी लिस्ट के अंदर आपके वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार एंड हरियाणा, ये सब के सब आते हैं। कहीं ना कुछ पेपर लीक होते ही रहते हैं। तो अब जो है इस तरीके की इतनी बड़े लेवल पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पेपर लीकेज की प्रॉब्लम कोई एक स्टेट या फिर एक एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये हर चीज को अफेक्ट करिए, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड का जो है पेपर क्यों ना हो। इस तरीके की क्वेश्चन पेपर की लीकेज से जो है डिमांड ये आई कि आप जो है पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा कानून बनाओ जिससे कि ये जो है रुक सके, जिससे कि बहुत सारे लाखों जो स्टूडेंट्स है उनका फ्यूचर खतरे में जाने से बच सके। तो यहाँ पे और उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी तो आता है ना। आप सोच के देखो, कोई अगर इंसान जो है कानपुर में रहता है, अब वो लखनऊ में आकर अगर अपनी तैयारी कर रहा है अपने घर से दूर, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको रेंट भी पे करना है, उसको अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठाना है, उसको अपना खाना पीने का भी खुद इंतजाम करना है। तो इसके अंदर मान के चलो कि आप 2.5 से 3 लाख रुपए की नॉर्मल पर्सन जो कि कम से कम खर्चा करेगा तो भी उसका जाके इतना लग ही जाएगा। तो ये फाइनेंशियल बर्डन आता है उनके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है, तो किस लेवल की मेंटल एगनी यहाँ पे क्रिएट होती है स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि यहाँ पे जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। आपको पता है कि करप्शन ही एक तरीके का यहाँ पे जो आपको कह सकता हूँ वजह है, वो यही है कि जिसके भी पास पैसा है, पैसों की ट्रांजेक्शन होती है और पेपर लीक हो जाते हैं। Many instances of have also shown the involvement of government officials, और आप मानोगे नहीं, सरकारी के जो खुद के ऑफिशियल्स है ना, सरकारी ऑफिशियल्स, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस तक जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इस लेवल की जो है यहाँ पे चीजें चल रही हैं। अगर आज आप प्रेजेंट एज की बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें, तो सोशल मीडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इजीली सर्कुलेशन और में डिसएमिनेशन में ऑफ पेपर लीक। मतलब जैसे पेपर लीक किसी के पास पहुंचता है तो वो बहुत ही तेजी से सर्कुलेट होने लग जाते हैं, और बहुत ही कुछ ही चंदों मिनटों में वो क्या होता है, हजारों की संख्या में जो है स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, और सभी लोग उसको खरीदना चाहते हैं, क्योंकि कौन नहीं चाहता पेपर को अच्छा करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये पेपर लीक कर कौन रहा है। तो एक बार अच्छे से जानते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी बॉडी जो है इसके पीछे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। देखो, मैंने अभी आपको क्या कहा कि पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है, कि भाई पैसा दो पेपर लो, ये वाली रणनीति जो है आपको देखने को मिलेगी राजस्थान पेपर लीक के अंदर। यहाँ पे किस तरीके से जो है पूरा का पूरा ढांचा एक तरीके से लाखों सपनों को कुचलते हुए आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट का बोलना है कि इट्स ऑल अबाउट मनी, कि सब कुछ पैसों का खेल है, जिसके भी पास पैसा है उसके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, जिसके जो भी करीब 5 लाख से 20 लाख रुपए दे सकता है तो वो आसानी से इसको अफोर्ड कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ाई में वीक हूँ, लेकिन मैं जो है इस सिस्टम के आगे झुक जाता हूँ। यहाँ पे कवि जो है करौली से बिलोंग करते हैं, 29 ईयर्स के हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है राजस्थान से। तो इनका ये कहना है। अब ये सब चीजें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि ये जो चीजें हैं किस लेवल तक
एक लाखों स्टूडेंट कम्युनिटी के सपनों को किस तरीके से कुचल रही है, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम्स शैटर्ड हो रहे हैं और उनके स्ट्रगल्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्टूडेंट की कहानी बताना चाहूँगा। तो ये कहते हैं कि मैं हमेशा से आरएस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन फाइनेंशियल यानी आर्थिक प्रॉब्लम के कारण हमेशा मेरे लिए दिक्कत रही है, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एक फार्मर है। मेरे को परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं काम करूँ। मैंने जो है एक डेली वेज लेबरर के तौर पे जो है काम करना स्टार्ट किया, सो दैट मैं अपनी फीस और रेंट पे कर सकूँ। 2013 के अंदर जो है मैंने आरएएस की परीक्षा दी और उसके अंदर मैंने प्री भी क्वालीफाई कर लिया। बट दैट पेपर वाज़ लीक्ड। उस साल वो पेपर लीक हो गया था और एग्ज़ाम कैंसल हो गया। मैंने फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करी और 2016 के अंदर मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया, लेकिन इस बार मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं था। 2021 के अंदर फिर मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया। अब मैंने उसके बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, लेकिन उसके बाद वो पेपर भी लीक हो गया और मैं बहुत बुरी तरीके से टूट गया था उस टाइम पे। आई हैड रिटन द एग्ज़ाम वेल। मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम किया था। मेरा सारा जो करेज था, एंथुसियाज़्म था, वो सब कुछ खत्म हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। 2022 में जैसे-जैसे हिम्मत करके आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ, बट उसके बाद भी जैसे एग्ज़ाम दिया तो पता चला कि पेपर जो है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का वो भी लीक हो चुका है। बिटवीन द लीक्ड एग्ज़ाम एंड द री एग्ज़ाम माय फादर वाज़ डिटेक्टेड विद कैंसर। ये लीक और री एग्ज़ाम के चलते ही मेरे फादर को जो है कैंसर की बीमारी का पता चलता है और इसी के प्रिपरेशन के दौरान ही जो है इनके जो फादर हैं, इसकी इनकी प्रॉब्लम की वजह से जो है पढ़ाई पे भी ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से ये जो है एक लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट भी पाते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो कि किस लेवल की मेंटल एगनी से सफ़र करता है एक स्टूडेंट ड्यू टू दिस पेपर लीक। अब आइए जान लेते हैं रीज़न कि कौन-कौन से रीज़न्स, कौन-कौन से फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है पेपर लीकेज की वजह। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द प्रिंटिंग प्रेस। देखो पहले क्या था कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी जहाँ पे पेपर प्रिंट होते थे वो सरकारी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये जो प्रिंटिंग वाला काम है ये प्राइवेट एजेंसीज के पास होता है। तो अब प्राइवेट एजेंसीज की वजह से क्या हो रहा है कि पेपर लीक की जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई है। आप यहाँ पे देखोगे द प्रिंटिंग इज आउटसोर्स, प्राइवेट एजेंसीज करती है। द प्रिंटिंग प्रेस यू नीड्स टू बी गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ओन्ड होगी तो यहाँ पे रिस्क कम होगा। द पेपर लीक माफियाज आर मास्टरमाइंड। जितने भी पेपर लीक वाले मास्टरमाइंड्स हैं उन सभी को पता है कि ये जो है पेपर कहाँ पे प्रिंट होने जाते हैं और वहां पे जाके वो क्या करते हैं, अपने इस वाले काम को अंजाम देते हैं। दूसरा रीजन देखें तो प्राइवेट स्कूल के अंदर टीडीएस कंडीशंस आर ब्राइब्ड विद 5 to 10 crores टू हेल्प द लीक पेपर। यहाँ पे 5 से 10 करोड़ के अंदर जो है पूरा पेपर लीक हो जाता है। दैट इज अनदर वे टू लीक इट। इवन द वंस हु फ्रेम द क्वेश्चन पेपर आर डाउटेड एट टाइम्स। यानी कि जो पेपर फ्रेमर्स हैं, जो पेपर सेट करते हैं, उनके ऊपर भी डाउट है कि वो भी पेपर लीक कराने में उनका हाथ है। सो द वंस हु फ्रेम द क्वेश्चन पेपर, द प्रिंटिंग प्रेस एंड द एग्जाम सेंटर्स आर द सोर्स। यानी एग्जाम सेंटर से भी क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, जहाँ पे पेपर छपने जाते हैं वहां पर भी हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो भी इस काम के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पेपर लीक होते हैं, यहाँ पे ये सोर्सेज के अकॉर्डिंग पता चला है। और जो एक और रीजन बताया जाता है वो है पॉलिटिसाइजेशन। यानी कि जितने भी आरपीएससी के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर रिक्रूट होकर आते हैं लोग, उनका कोई ऐसा रिक्रूटमेंट टेस्ट वगैरह नहीं होता, वो सारे पॉलिटिकली अपॉइंट होते हैं। और पॉलिटिकली अपॉइंट होते हैं ना, इसी की वजह से जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको खत्म करना होगा। व्हेन देयर आर इलेक्शंस, अब यहाँ पे आप देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं ना, तो आपने ये सोचा है कभी कि जो वोटर्स होते हैं ना, मतलब हम जो वोट डाल के आते हैं लीडर्स को, उनके वोट्स कभी भी लीक नहीं होते, वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, क्योंकि वहां पे फ्यूचर की बात होती है, पॉलिटिशियंस की बात होती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे सवाल है लाखों बच्चों का, लाखों गरीब घरों से जो आए हुए बच्चे हैं, सपने लिए हुए, गरीब परिवारों से, किसानों के बच्चे, वो जो है सपना लिए हुए आते हैं। तो यहाँ पे उनकी उनकी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। whoever is in the opposition takes a stand for the youth only to get votes। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो इन स्टूडेंट कम्युनिटी का स्टैंड लेता भी है तो वो सिर्फ वोट पाने के लिए। जैसे ही वो वोट यानी सत्ता में आ जाता है और फिर वो क्या करता है, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो हमेशा देखा गया है कि यूथ को जो है वोट्स के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कितनी दयनीय स्थिति है। अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने जो है एक बिल भी पारित किया जिसके अंदर ये मतलब मेक श्योर करा जाने की कोशिश की गई कि जितने भी अनफेयर तरीकों से जो यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है उसको रोका जा सके, सो दैट यहाँ पे पेपर लीकेज ना हो। 2024 के अंदर ही ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 स्टेट्स में जो है 41 जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की जो है यहाँ पे लीकेज सामने आई है, जिसमें आप जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लाइक इट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। So this is the level of leakage exam paper.
अब यहाँ पे देखो मैं एक बार पनिशमेंट की बात कर लेता हूँ कि आखिर उनको पनिशमेंट क्या मिलेगी जो एग्जाम पेपर लीक करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिल अनफेयर मीन्स विल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर द टर्म नॉट लेस देन 3 years। अगर कोई पेपर लीक करता हुआ पाया गया या उसके अंदर इन्वॉल्व पाया गया तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है और उसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरा जाएगा। If a person or a group of person commits an organized crime, including examination authority or service provider or any other institution, अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूशन उसके अंदर इन्वॉल्व है जो कि पेपर लीकेज में अपना हाथ मतलब इन्वॉल्व रखता है, तो उसको पनिश किया जाएगा और यहाँ पे उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इम्प्रिजनमेंट होगा उसका 5 साल तक का, और यही 10 सालों तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 1 करोड़ तक भी जो उनसे जुर्माना लिया जा सकता है अगर कोई इंस्टीट्यूशन इसके अंदर इन्वॉल्व है तो, यानी कि एग्जाम सेंटर की ही बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन कमिटिंग एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट्स प्रॉपर्टी शैल बी सब्जेक्टेड टू अटैचमेंट एंड द फॉरफीचर। वो प्रॉपर्टी जो है फॉरफीच यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर ली जाएगी, और जितनी भी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट एग्जामिनेशन की वो सभी उधर से रिकवर की जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ें तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक कि ये हमें खुद को समझना होगा। जो खुद यहाँ पे मतलब लोग बैठे हैं, मतलब आप सोच के देखो, जो पेपर लीकेज कर रहे हैं, मान लो कि वो टीचर जो पेपर सेट करता है, वो प्रिंटिंग प्रेस जो यहाँ पे पेपर्स मतलब प्रिंट करती है, या फिर वो सेंटर्स, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भले ही वो काफ़ी अच्छा मोटा पैसा कमा लेंगे, 5 से 10 करोड़ रुपए ले लेंगे वो, लेकिन उनके बारे में यहाँ पे उनको सोचना चाहिए कि जैसे कि आपको मैंने एक लड़के का नाम बताया था जिसने अभी खुदकुशी कर ली है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके का स्टेप ले सकते हैं या फिर लेते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन उनके पास कोई आगे रास्ता नहीं दिखता। तो यहाँ पे उनको सोचना चाहिए कि बहुत बहुत ज़्यादा ये बुरी कंडीशन है जहाँ पे इंसानों को इंडिविजुअल लेवल पे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जो है ये माल प्रैक्टिसेस कैसे ना कैसे रास्ता ढूंढ ही लेती है और फिर से पेपर लीकेज जो सिचुएशन है वो हमारे सामने आती है। तो खैर आज की वीडियो मेरी तरफ से तो इतनी ही थी। वैसे आप अपने ओपिनियंस और आप अपने व्यूज़ जो है मेरे साथ ज़रूर साझा करें। आप बताएं मुझे कि कैसे जो है पेपर लीकेज की सिचुएशन जो है इसको कम किया जा सकता है या फिर ख़त्म किया जा सकता है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन, मेरे साथ ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और यहाँ पे अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।